वेलकम टू जीरो टू हीरो। पाइथन के आने वाले कुछ वीडियोस में हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लूप्स, जब हमें किसी स्टेटमेंट को या पाइथन कंडीशनल कोड को बार बार रन कराना हो कुछ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, या किसी एक इटरेटेबल ऑब्जेक्ट से वैल्यूज इटरेट करानी हो, तो हम लूप्स का यूज करते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, कोई कंडीशन है, वो कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो हमारा कंडीशनल कोड रन करेगा, फिर जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर वो ट्रू हुआ तो फिर कंडीशन रन होगा। ऐसे ये लूप चलते रहेगा जब तक मेरा कंडीशन फॉल्स नहीं होता। जब भी मेरा कंडीशन फॉल्स होगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा। पाइथन में बेसिक दो लूप्स है, फॉर लूप, व्हाइल लूप। नेस्टेड लूप है फॉर लूप और व्हाइल लूप का कॉम्बिनेशन। जब आप एक व्हाइल लूप के अंदर एक फॉर लूप का यूज करें या एक फॉर लूप के अंदर एक व्हाइल लूप का। फॉर लूप और व्हाइल लूप में बेसिक ये डिफरेंस है कि फॉर लूप में हम कभी भी कंडीशन नहीं देते, वो सिर्फ इटरेटेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करता है, और व्हाइल लूप में हम कंडीशन देते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम इन दोनों को और डीपली पढ़ेंगे। फॉर लूप, फॉर लूप का बेसिक काम है किसी एक सीक्वेंस या इटरेटेबल ऑब्जेक्ट जैसे कि लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग्स के ऊपर इटरेट करना। लिस्ट के अंदर जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, इट्स एन एरे। तो जब तक वो लास्ट आइटम रीच नहीं होता, ये फॉर लूप रन करता रहेगा। आप ये डायग्राम में देखिए, उसमें ये पूछता है क्या लास्ट आइटम रीच हो चुका है। अगर नहीं तो बॉडी ऑफ फॉर रन होगा। तो ये जब तक रन करेगा तब तक उस लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, मान के चलिए लिस्ट के अंदर अगर 10 वैल्यूज हैं तो 10 बार रन करेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और बेहतर समझेंगे। पहले हम एक बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू फॉर लूप के सिंटेक्स को समझते हैं। जैसे कि आपको अगर एक टास्क दिया है कि आपको नंबर प्रिंट कराना है 1 से 10 तक, तो आप कैसे कराएंगे फॉर लूप में। फॉर आई इन, मैं यूज करूंगा रेंज फंक्शन का। रेंज 1 से 11 क्यों? क्योंकि ये लास्ट वाला इंक्लूडेड नहीं रहता। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, फॉर आई, आई एक वेरिएबल है जो कि वैल्यू स्टोर करेगा। कौन से वैल्यूज? रेंज के अंदर क्या हम पहले देख चुके हैं कि रेंज के अंदर वैल्यूज कैसे आती है कि 1 2 3 4। तो ये वैल्यूज कहाँ स्टोर होंगी? तो वो स्टोरिंग वेरिएबल का नाम है आई। वो जाके आई में स्टोर होगा एक एक करके। पहले आएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब हमें क्या कराना है? प्रिंट कराना है। प्रिंट क्या प्रिंट कराएंगे? आई, क्योंकि वो हमारा स्टोरिंग वेरिएबल है। रन कराएंगे 1 से 10 तक। आप चाहें तो इसको हॉरिजॉन्टली भी करा सकते हैं, मैंने बताया था पहले भी। एंड एक स्पेस दे देंगे, तो हर एक नंबर के बीच में एक स्पेस। चाहे तो आप एक डैश भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। अब हम कुछ इटरेटेबल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वर्क करके देखते हैं। जैसे कि मैंने एक एक्स वेरिएबल ली, उसके अंदर एक स्ट्रिंग डाली पाइथन। अब मुझे इसको इटरेट कराना है, इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको एक एक करके निकालना है। कैसे निकालेंगे? फॉर लूप के थ्रू। फॉर वाई, जो ये वेरिएबल है ये आप कुछ भी रख सकते हैं, चाहे तो एक सिंगल लेटर हो सकता है या एक स्ट्रिंग भी हो सकता है। आगे जाके हम एक स्ट्रिंग भी रख के देखेंगे। फॉर वाई इन एक्स, प्रिंट वाई। याद रखिएगा वाई प्रिंट कराना है, एक्स को नहीं। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको एक हॉरिजॉन्टली भी ला सकता हूँ, एंड विथ स्पेस। तो हर एक वेरिएबल के बाद, हर एक कैरेक्टर के बाद एक का स्पेस आ जाएगा। अब मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, लिस्ट ऑफ नेम्स, फिर हम उसको इटरेट करके देखेंगे। लिस्ट 1, कुछ नेम्स डाल देते हैं। अब हम इसको इटरेट कराते हैं फॉर के थ्रू। फॉर वेरिएबल का नेम डाल दिया। इन लिस्ट 1 क्या प्रिंट कराना है मुझे? नेम।
तो सारे नेम्स प्रिंट हो गए। अब हम एक डिक्शनरी के ऊपर काम करके देखते हैं। हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं स्टूडेंट नाम की, स्टूडेंट वेरिएबल डालते हैं नेम, स्ट्रिंग है तो कोट्स के अंदर, कॉमा, मान लीजिए चलिए रोल नंबर, सिंपल सा रखते हैं छोटा सा। तो एक डिक्शनरी बन गई स्टूडेंट नाम की। अब मुझे इससे वैल्यूज़ को इटरेट करना है। तो मैं अगर नॉर्मली चलाऊंगा फॉर एक्स इन स्टूडेंट, तो मुझे सिर्फ कीज़ देगा। यहाँ पे कोलन लगाना था, प्रिंट एक्स, तो ये मुझे सिर्फ कीज़ रिटर्न करेगा। अगर मुझे वैल्यूज़ चाहिए तो क्या करें, वही लिखना है। जब इसके सामने आपको एक फंक्शन लगाने पड़ेगा डॉट वैल्यूज़, तो मुझे अब क्या वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। जो x है उसके अंदर अब वैल्यू स्टोर होंगी आगे। रन कराते हैं, देखिए वैल्यू स्टोर। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे कीज़ और वैल्यूज़ दोनों चाहिए तो कैसे कराएं, तो यहाँ पे हम वापस लिखेंगे फॉर x, y, दो वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा। सिंस की और वैल्यूज़ दो हैं तो हमें दो वैल्यूज लेना पड़ेगा। पहले में आएगा की, x में आएगा की, y में आएगा वैल्यू। इन कहाँ स्टूडेंट डॉट एक फंक्शन है आइटम्स, ये क्या करेगा, जो डिक्शनरी है उसको कीज़ और वैल्यूज़ में डिवाइड कर देगा और रिस्पेक्टिवली वैल्यूज दे देगा। अब मैं करता हूँ प्रिंट x, कॉमा, कोलन y, तब क्या होगा, की और वैल्यू आमने सामने देंगे। नेम अभिजीत, रोल नंबर 7। ये थे फॉर लूप के कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स। आप चाहें तो फॉर लूप का यूज़ टपल सेट्स में भी कर सकते हैं, को ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।